अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। आज हमारा थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और उसके एग्जांपल्स वगैरह देखना है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती है, उनमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं। फिर लास्ट में टेबल है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में एक चीज़ तो ये है कि ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये एक टैक्सॉन या फिर एक रैंक है। टैक्सॉन एक साइंटिफिक टर्म है, जैसे कोई प्लांट है उसका कोई, जैसे मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है। उसी तरह कैटेगरी जो होती है, जो हम क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरी हम रखते हैं, हर एक कैटेगरी को हम कहते हैं रैंक या फिर हम उसे टैक्सॉन कहते हैं। और इसी पूरी ये जो एक हायरार्की बनती है इसी को टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई आप रीड भी कर लोगे। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में तो पहले चीज तो ये कि जितनी भी कैटेगरीज हैं, ईच कैटेगरी एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है। रैंक या फिर आप कह लो टैक्सॉन, जो कि है क्या, ये पूरे क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन की यूनिट है। और अपनी वो जो कैटेगरीज हैं वो कितनी कैटेगरीज है, टोटल 7 कैटेगरीज होती हैं। किंगडम, क्लास, ऐसे ऐसे ये सारी जो चीजें हैं ये सब कैटेगरीज हैं। इन्हें याद करने का तो सिंपल एक था, सातों कैटेगरी को 4 5 6 7, सातों कैटेगरी में याद ऐसे करते हैं के पीसीओ में फंगस, के पीसीओ में फंगस, हिंदी वाला में जस्ट खाली याद रखने के लिए, के पीसीओ में फंगस। ठीक है, के का मतलब क्या है, किंगडम, पी मतलब फाइलम, सी मतलब क्लास, ओ मतलब ऑर्डर, एफ मतलब फैमिली, जी जीनस, एस मतलब स्पीशीज। ठीक, वैसे इन सब की डेफिनेशन बहुत इजी भी है और बहुत आसानी से याद भी हो जाती है। स्पीशीज तो पहले ये अपनी सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, लोएस्ट कैटेगरी। और या तो आप स्पीशीज में ये लिख सकते हो कि स्पीशीज को हम पहचानते कैसे हैं, इनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज मतलब इन्हें डिफरेंशिएट करना या इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है, इन्हें क्लासिफाई करना भी बहुत आसान होता है क्योंकि एक जैसे दिख रहे होते हैं। जीनस में जाते हैं तो बहुत कम कैरेक्टर्स उनके मिलते जुलते हैं। फैमिली जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं हमें कॉमन जो कैरेक्टर्स होते हैं ना ये धीरे धीरे कम नजर आते हैं, मतलब उनमें सिमिलैरिटी जो हम कहते हैं कि इनमें समानताएं धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमें कॉमन कैरेक्टर्स घटते हुए नजर आते हैं, तो हमें क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है। किंगडम हमारी क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी। इनकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं जो भी बहुत आसान है। जीनस क्या है, देखो जीनस होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, फैमिली क्या होती है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ऑर्डर होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, क्लास ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, फाइलम क्या होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास,
किंगडम क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, मतलब सेम सबका, यही सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे आप लिख भी लो चाहो तो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, सेम है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ। हालांकि इसकी डेफिनेशन तो याद करना बहुत आसान है, इनके एग्जांपल्स में मतलब जो अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उन्हें मेनली याद रखना होता है। इनके डेफिनेशन से तो रेयरली क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ज्यादातर इनके एग्जांपल से आते हैं। और इनमें एक चीज और देखनी है कि जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते जाते हैं तो हमें 2-3 पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, जब हम लोएस्ट टू हाईएस्ट जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। एक तो इनमें जो कॉमन कैरेक्टर्स होता है स्पीशीज में, ये बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, फिर धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होता है? घटता चला जाता है। एंड आते आते क्या होता है? कॉमन कैरेक्टर एकदम मैच ही नहीं करते, बिल्कुल दूर दूर तक। तो इनमें क्या होता है? कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स घटते हैं, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर्स घटते चले जाते हैं जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं। और क्या इसमें होता है? हमें क्लासिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे स्पीशीज है, यहाँ पे चीजें बहुत सिमिलर सिमिलर नजर आती है तो इन्हें क्लासिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, बट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनका क्लासिफिकेशन हमारे लिए मुश्किल होता चला जाता है। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन बढ़ जाती है। डिफिकल्टी बढ़ जाती है ना क्लासिफिकेशन की, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर से ही आप एक चीज लिंक कर सकते हो, उल्टा कह लो चाहे तो, जनरल फीचर्स कहते हैं। जनरल फीचर्स क्या होता है? जैसे बहुत जनरल सी बात है कि जो उन्हें, जैसे आप कह सकते हो कि हम एनिमल्स हैं, हमारा डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होता है। कुछ है जिनका सेल के बाहर डाइजेशन होता है। तो कुछ इस तरह से जनरल फीचर्स जिसे कहते हैं, जैसे प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉपिक हैं, हम हैं हेटेरोट्रॉपिक हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ये जनरल फीचर्स होती हैं, और जनरल फीचर्स के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरल फीचर्स, जनरल फीचर्स जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जनरल फीचर्स बढ़ते जाते हैं। और इसमें या तो ये पूछ लेता है आपका ये जो ऑर्डर होता है के टी सी ओ में फंगस, के पीसीओ में फंगस। आप एक बार इसे नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट अगले पे जाते हैं कि अपन इन सब के डेफिनेशन तो अपने को याद हो गया, फिर हम देखेंगे कि इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। उन कैटेगरीज के एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। जीनस के, एक एग्जांपल लेंगे एनिमल का, और एक लेते हैं प्लांट्स का, जो अपने एनसीईआरटी में दिया है उसकी बात कर रहे हैं। जीनस में अपना हमने लिया पैंथेरा का, एक सेकंड, पैंथेरा। इसमें ले लिया सोलेनेसी जीनस, सोलेनम जीनस, सोलेनेसी तो फैमिली है, सोलेनम जीनस। पैंथेरा में 3 आते हैं, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस।
पैंथेरा टिग्रिस ये टाइगर होता है, पैंथेरा लियो लायन होता है, पैंथेरा पार्डस ये लेपर्ड होता है। सोलेनम क्या है? सोलेनम में इनमें तीन है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलॉन्जेना और एक आता है सोलेनम नाइकोपर्सिकम। सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं आलू को, सोलेनम मेलॉन्जेना ये बैगन है, ब्रिंजल, सोलेनम लाइकोपर्सिकम ये क्या है? ये अपना टमाटर है, टोमेटो। ये है आपका पोटैटो, ये है आपका ब्रिंजल, ये है आपका टोमेटो। इस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है। जीनस है, जीनस के बाद हम देखते हैं फैमिली के एग्जांपल्स। एनिमल्स में क्या है, प्लांट्स में क्या है। फैमिली क्या है? फैमिली होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, मतलब इनमें जीनस का ग्रुप आएगा। फैमिली हमने ली एनिमल के लिए फैलिडी, फैलिडी, और प्लांट्स के लिए हमने कौन सी फैमिली ले ली? फैमिली इनमें हमने ले ली सोलेनेसी, सोलेनेसी। ठीक है, फैलिडी में हमने दो चीज ली, पैंथेरा वाला जीनस, दूसरा जीनस हमने ले लिया फेलिस वाला। फेलिस क्या है? ये कैट का जीनस है। पैंथेरा ये वाला जीनस। ठीक है, सोलेनेसी में क्या है? पहला जीनस तो सोलेनम है, सोलेनम, दूसरा पिटूनिया, तीसरा है धतूरा। धतूरा तो सब जानते हैं, भोलेनाथ का। फिर हम आते हैं इसके बाद, फैमिली के बाद KPCO में फंगस। तो यहाँ पे आए ऑर्डर, ऑर्डर में हमने लिया एनिमल के लिए भी और प्लांट्स के लिए। ये है कार्निवोरा एनिमल्स में, और इसमें ऑर्डर है प्लांट्स के लिए पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, कार्निवोरा ऑर्डर होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, मतलब इनमें फैमिलीज आएंगे। कौन कौन सी? पहले तो फैलिडी ले लेंगे, फैलिडी, दूसरा हमने ले लिया कैनिडी। कैनिडी क्या है? फैलिडी तो हमने देखा, कैनिडी है डॉग की फैमिली। ठीक है, फैलिडी में तो ये अपना कंप्लीट आ गया। पॉलीमोनियल्स में क्या क्या आता है? प्लांट्स वाले में पहला तो सोलेनेसी हमने ले लिया, सोलेनेसी, दूसरा है कॉन्वोल्यूसी, कॉन्वोल्यूसी। ठीक है, ये आप एक नोट कर लो, इसके बाद आगे की कैटेगरीज के एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी अपनी है क्लास। क्लास है मैमेलिया। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, मतलब इसमें कार्निवोरा तो आएगा ही आएगा, कार्निवोरा जो भी हमने देखा। और क्या है? ऑर्डर प्राइमेटा, ये हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा। इसमें कौन कौन आता है? एक तो पहले हम आते हैं, एप्स आते हैं, मंकी आते हैं, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। फिर अपना है क्लास के बाद KPC, फाइलम, P मतलब फाइलम। फाइलम में हमने देखा हमारा फाइलम है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे कॉर्डेटा क्या होता है। कॉर्डेटा के क्या एग्जांपल है?
फाइलम होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, मतलब इसमें क्या आएगा, मैमेलिया आएगा, मैमेलिया जो कि हमारी क्लास है। दूसरा कौन सी क्लास है, बर्ड्स की, जिसे हम कहते हैं, एक सेकंड, यहाँ मैंने एप्स लिख दिया गलती से, यहाँ पे आएगा एप्स, APES, ये सब प्राइमेट्स होते हैं। एप्स तो ये फाइलम होता है, मतलब एप्स तो ये होता है, एक क्लास होती है, कौन सी, बर्ड्स की क्लास होती है। दूसरा क्या है, मैमेलिया हो गया, एप्स हो गया, फिर हो गया रेप्टिलिया, रेप्टिलिया सांपों, इनकी फैमिली है रेप्टिलिया। फिर आता है एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया क्या है, फ्रॉग या मगरमच्छ, ये सारे एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब यही होता है डुअल लाइफ, एम्फी मीन्स होता है डुअल, बिया मतलब बायो, लाइफ दो लाइफ, एक तो पानी में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। रेप्टिलिया रेंगने वाले जानवर जितने भी हैं, चाहे वो सांप हो, बाकी जितने भी चीज हो। एव्स मतलब ये बर्ड्स वगैरह के फैमिली है। मैमेलिया तो हमने अपना देख लिया। फाइलम हुआ लास्ट में, चाहे आप इसके एग्जाम्पल लिखो चाहे नहीं, ये तो याद ही है, किंगडम, यहीं से तो शुरुआत हो गई प्लांट्स और एनिमल्स को बांटने की। प्लांटी, एनिमेलिया, एनिमेलिया में तो सारे आ गए, प्लांटी में सारे प्लांट्स के आ गए। यहाँ पे तो अपन ने सारा एग्जाम्पल वगैरह तो देख लिया क्या था। लास्ट में एक टेबल है एनसीईआरटी की, जिसे सबसे बेस्ट होगा कि आप लिख लिख के याद कर लोगे रफ में, 5-6 बार, 7 बार, 8 बार, एक बार लिख लिख के याद कर लोगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो इसको करने के बाद अपन वो टेबल एक बार देख लेते हैं क्या है। टेबल अपन देख लेते हैं एक बार। कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम, जो अपने एनसीईआरटी में दिया है उसमें मेनली हम देख लेते हैं। पहला तो दिया है हमारे बारे में, जो कि मैन, इनका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। हमारा जीनस क्या है, होमो, फैमिली होमोनिडेई, होमोनिडेई। ऑर्डर हमने अभी देखा, हम प्राइमेट्स हैं, प्राइमेटा। क्लास हमारा क्या है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, क्लास हमारा है मैमेलिया, मैमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा, नेक्स्ट है अपना क्या है, इंसेक्ट के बारे में है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मसक्कली, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। एक सेकेंड, मस्का डोमेस्टिका है ना। हाउस फ्लाई, मसक्कली, इधर उधर घूमती रहती है। इसका जीनस क्या है, मस्का। फैमिली मस्का से ही आई, मस्किडी, मस्किडी। ऑर्डर क्या है, ये दूध में और या कहीं भी खाने में भी डिप करके गिर जाती है, तो ऑर्डर है इसका डिप्टेरा। ऐसे याद करने के लिए थोड़ा सा बना लेता था। क्लास इनका इंसेक्टा, इंसेक्टा। फाइलम इनका कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, जिसमें सारे इंसेक्ट आते हैं, मतलब जॉइंटेड लेग्स, ये सब। तीसरा अपन इसमें क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तीसरा, एक सेकंड, दो तो एनिमल्स का हुआ, फिर है प्लांट्स का, जो कि मैंगो है, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका।
इसका जीनस मैंजिफेरा है। फैमिली इसकी है एनाकार्डियेसी, आम और अनार भाई भाई, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। ऑर्डर है सेपिंडेल्स, सेपिंडेल्स। क्लास क्या है इनका, ये डाइकॉट है, क्लास डाइकॉट। फाइलम एंजियोस्पर्म में आते हैं। फिर एक दूसरा है अपना वीट का, गेहूं होता है ना उसका। वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। जीनस क्या है, ट्रिटिकम इसका। फैमिली पोएसी, गेहूं का पोहा बनता है ना तो पोएसी। ऑर्डर पोएसी से ही आया, पोएल्स, पोएल्स। क्लास क्या है, ये मोनोकॉट होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। गेहूं चावल ये सारे जितने भी ये सब मोनोकॉट्स में आते हैं। आम हो गया, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब डाइकॉट्स होते हैं। फाइलम ये भी एंजियोस्पर्म है। तो इस तरह से टेबल अपने को ये याद रखनी है, लिख लिख के याद करना है, या आप रट लो। रट के तो उतना याद होती नहीं है, आप लिख लिख के 3-4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लो तो याद हो जाती है। तो यहाँ पे तो चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट होता है। आप आराम से रिवाइज करो, एनसीईआरटी रीड करो प्रॉपर। तो अभी अपन यहाँ तक कंप्लीट रखते हैं। अगले लेक्चर में हम देखते हैं पीवाईक्यूज इसका क्या है, थोड़ा बहुत जो भी आया हुआ है पीवाईक्यूज लास्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स में, वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इसे आराम से रिवाइज करो और अपनी पढ़ाई आप करते रहो। थैंक यू सो मच।